बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का जो महात्म्य है उसका वर्णन और इसके संबंध में गुणवती को कार्तिक मास के व्रत के पुण्य के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, ये कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य निवेदन करके पश्चात बैठने के लिए आसन दिया। नारद जी ने वे पुष्प भगवान को समर्पित कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन स्वर्ग से लाए हुए पारिजात के पुष्पों को बांट दिया। तदनंतर एक दिन सत्यभामा जी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान किया, कौन सा पुण्य किया अथवा कौन सा व्रत किया है जिससे मैं मर्तलोक में जन्म लेकर के भी मार्स भाव से ऊपर उठ गई हूँ और आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तब सत्यभामा जी के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे प्रिय, एकाग्रचित्त होकर के मेरी बात सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ भी थी और जिस पुण्यकारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूं। सतयुग के अंत में मायापुरी, जिसको हरिद्वार कहते हैं, उसके भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहा करते थे जो देव शर्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य भगवान की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री ही थी जिसका नाम था गुणवती। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को अपने पुत्र के भांति माना करते थे और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें अपने पिता के तुल्य ही समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु और शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। अब उस क्षेत्र के प्रभाव से स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य भगवान का पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक मुझे बहुत प्रिय हैं। जैसे
वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे पास ही आते हैं। मैं एक ही हूं, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूं। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदनंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग से दुख से पीड़ित होकर के करुण स्वर में विलाप करती हुई कहने लगी, हा नाथ, हा तात, आप दोनों मुझे अकेले छोड़ करके कहां चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के रूप में पालन पोषण करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर बाद शांत होती है। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने अपने घर का सारा सामान बेच करके अपने शक्ति के अनुसार अपने पिता और पति का पारलौकिक कर्म पूर्ण किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर होकर के भगवान विष्णु के भजन में अपना समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का नियम पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास किया और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन किया। कहते हैं, प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बड़े प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाया करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, कार्तिक में जागरण, कार्तिक में दीपदान और कार्तिक में तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप ही कहे गए हैं। जो लोग विष्णु मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक आदि निवेदन करते हैं और भगवान श्री नारायण की पूजा करते हैं, वे अपने जीवन में मुक्त हो जाते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन कर लेते हैं, वे देवताओं के लिए भी वंदनीय हैं। फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का सेवन किया है, इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनके लिए तो क्या कहना है। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु भगवान की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक अपने मन को लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए और वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे धीरे चल करके गंगा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाती है। जैसे ही उसने मां गंगा के जल के भीतर अपना पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित होकर के कांपने लगी और कांपते कांपते उसी गंगा नदी में गिर गई। उस घबराहट की दशा में उसने देखा आकाश से एक बड़ा दिव्य विमान उतर रहा है, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री नारायण रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है। उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर दिव्य रूप धारण करके वह उस पर बैठ जाती है। उसके लिए चंवर डुलाया जाने लगा। भगवान कहते हैं, मेरे पार्षद उसे बैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान
तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक मास के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदनंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे सारे पार्षद गण भी मेरे साथ इस धराधाम पर आते हैं। भामिनी, समस्त यादव मेरे ही पार्षद गण हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले हैं और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे ही अब सत्राजित राजा हुए हैं। कहते हैं, हे शुभे, चंद्र शर्मा ही अक्रूर है और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी तुम्हें आज प्राप्त हुई है। तुमने जो अपने व्रत आदि में सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसीलिए तुम आज मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का आपने अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं हो सकता है। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास के व्रत के परायण होते हैं, वे मेरे समीप आते ही हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो, केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमय वैभव की बात को सुनकर के उस समय महारानी सत्यभामा जी को अपार हर्ष होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय।